कबीर साहब बहुत सामर्थ्यवान थे। सामर्थ्यवान का क्या मतलब होता है? तो तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ, एक कंचन एक कामनी जो न पसारे हथ। जिसको दुनिया के विषय नहीं हिला सकते वह सारी दुनिया को हिला सकता है। इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी साधारण रूप से शिक्षा देने के लिए कपड़ा बुनते थे, लोगों को उपदेश करते थे। उनकी ख्याति बहुत फैल गई तो लोगों ने बहुत तरह से उनका विरोध किया। सफलता नहीं मिली तो विचार किया विरोधियों ने कि ऐसा कुछ करें कि बनारस छोड़कर भाग जाए। तो विचार करके चिट्ठियाँ निकाल दी। बनारस का कबीर सेठ बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है अमुक तिथि में, और भोजन के बाद दक्षिणा में मोहर देगा और दोहर देगा। मोहर मतलब सोने की चकती और दोहर मतलब बेशकीमती अच्छी चादर। दूर दूर तक फैल गई बात है। और निर्धारित समय में कितने दिनों के लिए? तो 3 दिनों के लिए। अब तो लोग पहुंचना शुरू कर दिए। बनारस में बहुत लोग पहुंच गए। तो रैदास जी ने पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी हो रही है? तो लोगों ने कहा कि देखो चिट्ठी तुमको नहीं मिली, कबीर सेठ ने चिट्ठी भेजी है। रैदास जी कबीर साहब से मिले। कबीर साहब ने कहा हम तो कपड़ा बिन के उधर करते हैं, इतना धन कहाँ से लाएंगे? सो आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, भजन करेंगे और किवाड़ी बंद कर लीजिए। लोग आएंगे देखेंगे व्यवस्था नहीं, लौट जाएंगे। उधर कबीर साहब ने जो भजन करना शुरू किया तो एक केशव बंजारा के रूप में परमात्मा पहुंच गए, बहुत बड़ा व्यापारी। और इतनी संपदा इकट्ठी हुई, इतनी संपदा इकट्ठी हुई, अब भोजन इतना स्वादिष्ट बना कि जो आए सबको भोजन मिला। और मोहर दोहर के लिए एक एक आदमी 2-4 बार भोजन कर लेता भर दिन में। जितने बार भोजन उतने बार दक्षिणा। बात तो बनारस के राजा जानते ही थे। उन शिष्य थे, उनका नाम था वीर सिंह बघेल, कबीर साहब के शिष्य थे। और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी भी कबीर साहब के शिष्य थे। उनको खबर मिली गुरु महाराज बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, तो राजा भी आए, प्रजा लोग भी आए, सब लोग आए। राजा ने पूछा कि गुरु महाराज को नहीं देखते हैं, इतनी व्यवस्था है, आप व्यवस्था करने वाले कौन हैं? बोले मैं कबीर साहब का मित्र केशव बंजारा मेरा नाम है, केशव व्यापारी। कबीर साहब कहाँ हैं? तो मैं जो उनकी सेवा में हूँ वो एक अपने निवास में होंगे। तो सिकंदर लोदी गया और किवाड़ी में संकेत किया गुरुदेव खोलिए, दर्शन के लिए सिकंदर खड़ा है। कबीर साहब ने कहा राजन झूठी बात लोगों ने फैला दी है, इसलिए किवाड़ी बंद किए बैठा हूँ। राजा ने कहा हमको मत भुलाइए, यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। ऐसा भंडारा हुआ जैसा भंडारा बनारस में पहले कभी कोई नहीं किया था।